गुड मॉर्निंग MBA थर्ड सेम MOFS मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हम इसमें मॉड्यूल 7 पढ़ रहे हैं। हमारा मॉड्यूल 7 कौन सा है? फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग के कल अपने डिस्कस किया था फैक्टोरिंग के बारे में। फैक्टोरिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ फैक्टोरिंग में रिकॉर्ड्स विथ नॉन रिकॉर्ड्स पढ़ा था, डिस्क्लोज एंड अनडिस्क्लोज फैक्टोरिंग को डिस्कस किया था। फिर अपने डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फैक्टोरिंग के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट हमने डिस्कस किया था एडवांस एंड मैच्योरिटी फैक्टोरिंग और इसकी प्रोसीजर कैसे फैक्टोरिंग किया जाता है, वो सारी प्रोसीजर अपन ने डिस्कस की थी। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑन फॉरफिटिंग। फॉरफिटिंग होती क्या है? फॉरफिट जिसे हम बोलते हैं फॉरफिट, यानी कि तुम्हारे को कहते हैं कि किसी को जब्त करना, किसी का हरण करना, उसे क्या होता है? फॉरफिट ऑफ शेयर्स। हम पढ़ा होगा ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है। अब फॉरफिट जो है वो फॉरफिट वर्ड फ्रेंच के ओल्ड वर्ड है फॉरफिट, उससे लिया गया है फॉरफिट। इस वर्ड से फॉरफिटिंग बना है तुम्हारा, यानी कि किसी भी। अब फॉरफिट का मीन्स क्या होता है? सरेंडर वंस राइट टू समवन, यानी कि क्या करना है? किसी एक पर्सन के राइट को किसी अनदर पर्सन को सरेंडर करना, उसे क्या बोलते हैं अपन? फॉरफिट। यानी कि सरेंडर वन राइट टू समवन पर्सन। और इसमें क्या होता है? ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं वो उसमें उसके लिए फॉरफिट किया जाता है। अब यहाँ पर इसका फॉरफिट की प्रोसीजर क्या होती है वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर क्या करता है? जो रिसीवेबल्स है उसके, उनको डिस्काउंट पर क्या करता है? पे करता है कैश, यानी कि उस पर क्या लेता है? वो कैश ले लेता है। यानी कि तुम्हारा जो फॉरफिटिंग है, इसका मीन्स क्या हो रहा है कि परचेजिंग ऑफ एन एक्सपोर्टर रिसीवेबल एट अ डिस्काउंट प्राइस बाय पेइंग कैश बाय बाइंग दीज रिसीवेबल्स द फॉरफिटर free the export from credit and the risk of not receiving the payment from the importer। अब यहाँ पर फर्स्ट बात याद रखना कि इंपोर्टर से या फिर इंपोर्टर से पेमेंट रिसीव करने की रिस्क फॉरफिटिंग में नहीं ली जाती है। ओनली क्या कहता है? तुम्हें फ्री कर दिया जाता है कि हाँ हम वसूल कर लेंगे इससे, बट ये नहीं है कि अगर नहीं आएगा तो रिस्क भी हमारी है। नहीं, रिस्क तुम्हारी है, जो एक्सपोर्टर है उसी की रिस्क रहेगी। ओनली हम क्या कर रहे हैं? उसको रिसीव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? फॉरफिट। ओके, अब फॉरफिटिंग का मीन्स तो अपन समझ लिया, बट इसकी जो प्रोसेस होती है वो एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक तरफ होता है तुम्हारा एक्सपोर्टर, इधर कौन होता है तुम्हारा? देख रहे हैं इस चीज को, इधर होता है तुम्हारा एक्सपोर्टर, यानी कि जो गुड्स को सेंड करता है उसे क्या बोलते हैं अपन? एक्सपोर्टर। ओके, और एक तरफ तुम्हारा है इंपोर्टर, जिसने गुड्स को परचेज किया, यानी कि ये हो गया। एक हो गया तुम्हारा एक्सपोर्टर और एक हो गया तुम्हारा इंपोर्टर। अब यहां पर एक्सपोर्टर का भी बैंक होता है और इंपोर्टर का भी बैंक है। तो यहां पर तुम्हारा एक हो गया बैंक, इसका एक्सपोर्टर का, और एक बैंक होता है तुम्हारा इसका इंपोर्टर का। ओके, कंप्लीट यहां तक। अब यहां पर ये जो बैंक है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी फॉरफिटर। समझ रहे हो? ये जो बैंक है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? प्राइमरी फॉरफिटर, यानी कि जो फॉरफिट कर रहा है, जो तुम्हारी रिस्क, जो तुम्हारे पेमेंट को तुम्हें पेमेंट करके वो सारी की सारी प्रोसेस वो कर रहा है, रिसीविंग की प्रोसेस सारी वो करेगा, वो कौन होता है? फॉरफिटेड। ये प्राइमरी फॉरफिटेड। और ये बैंक हो गया किसका? जो तुम्हारा एक्सपोर्टर है उसका बैंक है, जो इंपोर्टर है उसका बैंक है, सॉरी। ओके, अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगी कि एक्सपोर्टर फॉरफिटर के पास जाएगा कि मैं आपके साथ में क्या करना चाहता हूं? एक एग्रीमेंट करना चाहता हूं, फॉरफिटेड एग्रीमेंट करना चाहता हूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? एक्सपोर्टर जो है फॉरफिटेड बैंक के पास जाएगा। तो इससे अपन बोलेंगे स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट क्या भी वो मैं यहां पर तुम्हारी लिख रहा हूं। देखो, स्टेप फर्स्ट जो है, स्टेप फर्स्ट जो है वो है फॉरफिटर एंड एक्सपोर्टर एग्रीड ओपन अ forfeiting agreement. Forfeiter
यानी कि तुम्हारा जो बैंक है, फॉरफिटर बैंक है, वो क्या करता है, फॉरफिटर एंड एक्सपोर्टर agreed upon a forfeit agreement, यानी कि क्या कर रहे हैं, दोनों एग्री हो रहे हैं किस एग्रीमेंट के लिए, फॉरफिटिंग एग्रीमेंट के लिए। पहली कंडीशन स्टेप क्या होगी कि फॉरफिटर और तुम जो एक्सपोर्टर है वो दोनों एग्री हो रहे हैं, इसलिए फॉरफिटिंग एग्रीमेंट के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे पेमेंट को रिसीव कर लूंगा। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप होगी तुम्हारा जो सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके बीच में, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, यानी कि अब तुम्हारी जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में स्टेप सेकंड, यहां पर मैं करता हूं स्टेप सेकंड तुम्हारी क्या है, सेल एग्रीमेंट, सेल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। ये दोनों साइड होगी, एक्सपोर्टर एग्री होना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्टर एग्री होना चाहिए इंपोर्ट करने के लिए। तो यानी कि क्या हो गया, सेल कॉन्ट्रैक्ट signed has been signed between exporter and importer। ओके कंप्लीट। जो तुम्हारे पास में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है वो दोनों क्या करेंगे, एग्रीमेंट सेल करेंगे, सेल कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसे क्या बोलेंगे कि ओके। अब तुम्हारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर थर्ड, वो क्या कहलाएगी कि यहां पर क्या हो रहा है, अब अपने क्या कर लिया, फर्स्ट अपन ने एक्सपोर्टर ने क्या किया, फॉरफिटर के साथ में मिलकर के एग्रीमेंट एग्री किया कि हाँ हम फॉरफिटिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या हुआ, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने मिलकर एग्रीमेंट किया किसका, सेल कॉन्ट्रैक्ट का। अब तुम्हारे पास में थर्ड जो कंडीशन होगी वो होगी शिपमेंट इज इनिशिएटेड बाय द एक्सपोर्टर, यानी कि क्या कर रहा है एक्सपोर्टर, क्या कर रहा है, शिपमेंट कर रहा है, जो भी गुड्स है वो किसको बेच रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्टर को। यानी कि तुम्हारी ये क्या हो गई, स्टेप थर्ड। इन दोनों के बीच में ये तुम्हारी हो गई स्टेप थर्ड, शिपमेंट is initiated by the exporter। ओके, फर्स्ट क्या हो रही है, फॉरफिटिंग एग्रीमेंट हो रहा है किसके बीच में, फॉरफिटर और एक्सपोर्टर के बीच में। सेकंड क्या हो गया, सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहा है किसके बीच में, सेलर और बायर यानी कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में। थर्ड क्या हो गया, शिपमेंट कर रहा है, यानी कि तुम्हारा जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को क्या कर रहा है, गुड्स शिप पे चढ़ा रहा है उसके। अगला क्या हो गया, फोर्थ स्टेप, द इंपोर्टर ऑब्टेन द गारंटी फ्रॉम हिज बैंक। अब इंपोर्टर क्या करेगा कि बैंक से गारंटी लेगा। स्टेप कौन सी देगी तुम्हारी, स्टेप हो गई तुम्हारी फोर्थ स्टेप कि वो क्या कर रहा है, अपने बैंक से गारंटी लेगा कि क्या मुझे गारंटी मिल सकती है, किसके लिए, क्रेडिट की। अब यहां पर
स्टेप 4 तुम्हारी importer obtain the guarantee from his bank क्या कर रहा है इंपोर्टर, क्या कर रहा है गारंटी ले रहा है किससे, उसके बैंक से। अब अगली स्टेप क्या हो गई, फिफ्थ स्टेप कि इंपोर्टर क्या करेगा, सेंड डॉक्यूमेंट टू एक्सपोर्टर। अब इंपोर्टर क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट किसको सेंड कर रहा है, एक्सपोर्टर को। तो ये हो गई तुम्हारी स्टेप फिफ्थ। क्या हो रहा है, स्टेप फिफ्थ में जो इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर को क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है। इंपोर्टर सेंड डॉक्यूमेंट टू एक्सपोर्टर, यानी क्या कर दिया, इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को क्या सेंड कर दिया, डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। पहले उसने क्या कर दिया, अपने बैंक से गारंटी ले ली कि हाँ तुम मुझे गारंटी दे सकते हो। तो गारंटी मिलने के बाद में बैंक से गारंटी मिल गई कि हाँ तुम्हारी हम क्रेडिट रिस्क ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंपोर्टर ने जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे के सारे किसको सेंड कर दिए, एक्सपोर्टर को, कि मेरा बैंक एग्री है मेरी गारंटी लेने के लिए। फिर क्या करेंगे, अब एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर से जो रेस्पोंड ले उसी को फिर से एक्सपोर्टर क्या करेगा, फॉरफिटेड के पास में ट्रांसफर कर देगा। यानी कि स्टेप ये हो गई तुम्हारे पास में सिक्स्थ स्टेप है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सपोर्टर सेंड डॉक्यूमेंट टू फॉरफिटेड। स्टेप 6 exporter gives document to forfeiter, यानी क्या करते हैं उसने फॉरफिटर को ट्रांसफर कर दिया। अगला नेक्स्ट सेवंथ स्टेप क्या होगी तुम्हारी, फॉरफिटर पे कैश टू एक्सपोर्टर। अब फॉरफिटर को समझ आएगा तो उसने क्या कर दिया, स्टेप नंबर 7 में उसने पेमेंट को क्या कर दिया, सेंड पे कर दिया किसको, एक्सपोर्टर को, कि एक्सपोर्टर की वजह से फ्री हो गया। स्टेप 7 फॉरफिटर पे कैश टू एक्सपोर्टर। ओके, आज हमें फॉरफिटर क्या कर रहा है, पे कर रहा है किसको, कैश किसको, एक्सपोर्टर को। अब फॉरफिटर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट टू बैंक एट मैच्योरिटी डेट। अब फॉरफिटर क्या कर रहा है, जिस बैंक ने गारंटी दी है उसको क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है उसके सामने कि भाई आपने गारंटी दी थी मुझे कि आप मुझे पैसा दोगे, तो ये मैच्योरिटी डेट आज कंप्लीट हो गई है, आज मुझे क्या चाहिए, इसका पैसा चाहिए। फॉरफिटर प्रेजेंट स्टेप तुम्हारी जो है वो 8 स्टेप है। फॉरफिटर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट टू बैंक एट मैच्योरिटी डेट। ओके, मैच्योरिटी डेट पे क्या करेगा, वो बैंक में जाकर के वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा जो उसने इंपोर्टर को गारंटी दी थी। ओके, वही डॉक्यूमेंट फिर से फॉरफिटर क्या करेगा, बैंक के पास जाकर के प्रेजेंट कर देगा। 9th स्टेप में क्या हुआ, इंपोर्टर पे टू बैंक एट मैच्योरिटी डेट। अब स्टेप नंबर 9 जो है तुम्हारी, इंपोर्टर जिसने गारंटी ली थी, इंपोर्टर पे टू बैंक एट
मैच्योरिटी डेट, यानी कि अब क्या हो रहा है, इंपोर्टर पे कर रहा है किसको, बैंक को। तो ये तुम्हारी कौन सी हो गई, स्टेप 9, जिसमें क्या हो रहा है, इंपोर्टर क्या कर रहा है, पे कर रहा है किसको, बैंक को, जिस बैंक ने उसकी गारंटी ली थी। और लास्ट स्टेप जो तुम्हारी होगी, अब ये जो बैंक है वापस क्या करेगा, किसको पे कर देगा, फॉरफिटर को पे कर देगा। तो यहां पर ये स्टेप 10 हो गई तुम्हारी, स्टेप 10, बैंक पे टू फॉरफिटर एट मैच्योरिटी डेट, बैंक पे टू फॉरफिटर एट मैच्योरिटी डेट। ये क्या हो गया, पूरी की पूरी फॉरफिटिंग की प्रोसेस हो गई है। इसी के थ्रू फॉरफिटिंग की जाती है। 3-4 पार्टी होती है, पहला होता है एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इंपोर्टर का बैंक जो गारंटी लेता है, और साथ में फॉरफिटर। फॉरफिटर क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में फॉरफिटर क्या करता है, एक्सपोर्टर को एग्री होते हैं दोनों कि हाँ हम फॉरफिट एग्रीमेंट के लिए एग्री है। तो वहां पर फॉरफिटर और एक्सपोर्टर मिलकर के क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या होता है, एक्सपोर्टर जाकर के इंपोर्टर से मिलता है कि हम दोनों क्या कर सकते हैं, सेल एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में फॉरफिटर अवेलेबल है। अब तुम्हारे पास में क्या होता है, थर्ड स्टेप, इंपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, तुम्हारे जो गुड्स है उसको शिपमेंट के लिए इनिशिएट करता है, यानी कि उसे कहता है हाँ मैं शिपमेंट पर आ जाता हूँ। फिर अगली स्टेप क्या होगी तुम्हारी, फोर्थ स्टेप, इससे पहले इंपोर्टर क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा और वहां से गारंटी लेगा कि मुझे गारंटी चाहिए कि मैं इतने दिन बाद में तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो उसकी गारंटी कौन देगा, बैंक देगा। बैंक से डॉक्यूमेंट लेकर के वापस किसको सेंड कर देगा, एक्सपोर्टर को सेंड करेगा। एक्सपोर्टर अपने पास में डॉक्यूमेंट आने के बाद में किसको सेंड कर देगा, फॉरफिटेड को सेंड कर देगा। फॉरफिटर फिर वापस क्या करेगा, फॉरफिटर के पास में डॉक्यूमेंट आने के बाद में उसको वेरीफाई करने के बाद में फॉरफिटर क्या करेगा, फॉरफिटर बैंक वापस फिर से एक्सपोर्टर को पेमेंट ऑफ कैश कर देगा। जितना ही पेमेंट बनता है सेल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वो पूरा का पूरा क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। ओके, अब तुम्हारा अगला क्या हो गया, फॉरफिटर। अब तुम्हें पे करने के बाद फॉरफिटर वेट करेगा मैच्योरिटी डेट का। मैच्योरिटी डेट जैसे ही आएगी, फॉरफिटर क्या करेगा, जो इंपोर्टर का गारंटी बैंक है उसके सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा कि तुमने गारंटी दी थी इस अमाउंट इतनी तारीख को मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट, मुझे पैसा चाहिए। अब तुम्हारा क्या होगा, बैंक जो होगा वो इंपोर्टर से क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा कि तुम मुझे अब क्या करो, पेमेंट करो, मैंने तुम्हारी गारंटी ली थी, इतने दिन की गारंटी तुम्हारी थी। तो इंपोर्टर क्या करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा और फिर बैंक फिर से क्या करेगा, जो फॉरफिटर बैंक है उसको पेमेंट कर देगा। ये हो गई फॉरफिटिंग की पूरी प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के थ्रू तुम्हारा फॉरफिटिंग चलता है। ओके, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे फॉरफिटिंग के जो फीचर्स है उसके बारे में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।